नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के भिंड में वायुसेना का मिराज 2000 विमान क्रैश, पायलट हुआ घायल। चांदी के लिए महिला के दोनों पैरों को काट बेरहमी से की हत्या, पूरे जिले भर के लोग दिन दहाड़े घटना से हैं आक्रोशित। लगातार क्षेत्र में बढ़ रहा डेंगू के मरीज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में काफी संख्या में मरीज भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बबेड़ी गांव के अंदर गुरुवार को भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 विमान क्रैश हो गया। हादसे में पायलट घायल हो गया। गांव वालों ने इस दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस अफसर मौके पर भी पहुंच गए हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का भी पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। एक बयान में वायुसेना की ओर से बताया गया है कि एयरफोर्स के मिराज 2000 विमान में आज सुबह एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी का पता चला। पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आगे जांच होगी। राजधानी जयपुर के निकट विधानसभा क्षेत्र जमवा रामगढ़ के गांव खतेपुरा के अंदर मंगलवार को दिन दहाड़े खेत में काम कर रही एक महिला की चांदी के कड़ों को लेकर उसके दोनों पैर काट देने के बाद बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। ग्राम खतेपुरा की गीता देवी शर्मा पत्नी राम गोपाल शर्मा उम्र 50 साल के दोनों पैर काटकर कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर अपराधी चांदी के कड़े लूट ले गए। घटना के बाद से पूरे विधानसभा क्षेत्र समेत जयपुर के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जैसे जैसे सोशल मीडिया समेत अन्य प्रिंट एवं टीवी मीडिया के माध्यम से घटना के बारे में लोगों को एवं जनप्रतिनिधियों को पता चला, वैसे वैसे घटनास्थल पर गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित होती गई और बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी नेता भी वहां पहुंच गए। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वर्तमान राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राजस्थान में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही है, तो वहीं ऐसा गांव व शहर नहीं बचा जहां पर आजकल दिन दहाड़े ऐसी कोई घटना नहीं हो रही हो। ये जो गीता देवी की थी, ये कल अपने खेत पर भैंस चराने आई थी। यहाँ आके अकेली बैठी थी। उसी वक्त कोई अज्ञात मुलजिम उनके पैर काटे किसी धारदार हथियार से, गले पे भी चोट है और जो पैरों में कड़े थे वो लेके चले गए। पुलिस से पूरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस और लगे हुए हम लोग सभी कल जब से घटना हुई तभी से लगे। मैंने भी यही कैंप किया है, एडिशनल साहब सभी लोगों लग रहा है और पूरा प्रयास कर रहे हैं। आसपास पूरा जो एरिया है उसको सर्च करवा रहे हैं। ऐसे संदिग्ध लोगों का जो मूवमेंट है, सीसीटीवी फुटेज है, जो पहले ऐसी घटना में शामिल रहे हैं, उन सभी का हम प्रयास करके जो साइबर जो टीम वो लगी हुई है, एनओवी लगी हुई है, स्पेशल टीम लगी हुई है, डॉग स्क्वाड को हमने कॉल किया था, वो लग रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और लग के बहुत जल्दी ही इससे घटना कर सकते। सर 20 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, शव अभी खेत में ही पड़ा है, परिजन इसको नहीं ले जाने दिया जाता। किस बात को लेकर अड़े हुए हैं परिजन? इनका हत्यारों को गिरफ्तार करने का बहुत ज़्यादा समझ की मांग है, इससे बातचीत जारी है और प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम सब कर सकते। सर सुनने में भी ये आया कि अभी तक कुछ संदिग्धों को उठाया गया भी है। बिल्कुल, हम कल से जब से घटना घटी है तभी से हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोगों ने हिरासत में भी लिया है, मतलब पूछताछ जारी है, अनुसंधान जारी है। ठीक है। हनुमानगढ़ के संगरिया क्षेत्र में वायरल बुखार और डेंगू बुखार के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मौसम के परिवर्तन के कारण सामान्य जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। इसी के बाद में संगरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काफी संख्या में मरीज भर्ती है और अपना उपचार करवा रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अभी शरद ऋतु आई है। मौसम परिवर्तन के कारण सामान्य जुकाम और वायरल बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। मरीज अपने खाने पाने का थोड़ा ध्यान दे, आदि समय पर अपनी जांच करवाए और समय समय पर चिकित्सक की सलाह ले। इसके मुख्यतः लक्षण खांसी, जुकाम, बदन दर्द, हल्का बुखार आदि हो सकता है और हर मरीज मास्क का उपयोग अवश्य करे और अपने आसपास सफाई रखे। चिकित्सालय में मरीजों की सुबह से शाम तक लंबी लंबी लाइनें लगी रही। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर वायरल बुखार फैला हुआ है जी, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ये ऐसा है कि अभी मौसम बदल रहा है काफ़ी, जैसे ठंड आ रही है, इस वजह से काफ़ी वायरल बुखार के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, रेगुलर में आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और हमारे पास जांच भी उपलब्ध है, उससे हम जांच भी कर रहे हैं मरीजों की और इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा
कि वो बचाव रखें, हॉस्पिटल में आए, ठंड में जब भी हो तो मास्क वगैरह रखें और इसके साथ साथ जांच वगैरह करवाएं। सही समय पर चिकित्सकीय जो परामर्श है वो भी जरूरी है। और आप अपना परिचय दीजिए डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र है और मैं अभी फिलहाल चिकित्सा अधिकारी के पद पर CHC सिंधिया में कार्यरत हूँ। खबर नागौर से है, जहां पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्रशिक्षण के निर्देशानुसार दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित होने वाले पैन इंडिया अवेयरनेस एवं आउटर रीच कैंपेन के तहत आज डोरेडिया, भेदरू, गोल, पादुकला बाईपास और गूढ़ा जोड़ा के विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में नीरजा दादीज, सचिव जिला विधिक सेवा प्रशिक्षण मेड़ता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह प्रतिशोध अभियान, पॉक्सो एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले अधिकार, महिला सशक्तिकरण आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। साथ ही ग्राम के अंदर, गोल के अंदर डोर टू डोर के तहत घर घर जाकर आमजन को रासला व नालसा की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पंपलेट भी बांटे और विधिक जानकारी भी प्रदान की। जोधपुर के तिवरी में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका मुद्रा, जिला अध्यक्ष जगराम बिश्नोई के निर्देश अनुसार तिवरी महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुशीला छाजेड़ा, जिला उपाध्यक्ष गुड्डी परिहार व किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष उमेद सिंह पीडीआर को नियुक्त किया गया। तिवरी मंडल में महिलाओं में खुशी की लहर है। मंडल पदाधिकारी द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष पूनम चंद दादीश, तिवरी प्रधान नीलम भाटिया, गोविंद सिंह राजपुरोहित, भंवर सिंह राजपुरोहित, मदन सिंह चौहान, बुराराम भाटिया, सुरेश सेन, भंवरलाल सोनी, हीराराम सोनार, अर्जुन सिंह चौहान, पन्नालाल शर्मा, देवेंद्र गोयल, दुर्गादास वैष्णव, मुकेश प्रजापति, प्रदेश व जिले के सभी पदाधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया गया। 12 के हरनावदा शाहजी कस्बे के अंदर शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। भगवान को खीर का भोग भी लगाया गया। लोगों का मानना है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रखकर और भगवान को भोग लगाकर अगर ग्रहण किया जाता है तो यह प्रसाद अमृत के समान होता है। देर रात्रि तक भक्तों का प्रसाद लेने का सिलसिला लगातार जारी रहा। खबर बिजनौर से है, जहां पर एक गरीब रिक्शा चालक को बेवजह पीटकर गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस थाने में आरोपी उल्टा पुलिस की मौजूदगी में रिक्शा चालक को धमकी देकर थाने से चला गया, जिससे गुस्साए रिक्शा चालकों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। रिक्शा चालक ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज शाम को आरोपी की गिरफ्तारी व चौकी इंचार्ज योगेश चौधरी को सस्पेंड नहीं किया गया तो कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए हड़ताल रहेगी। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय नारायण खेड़ा जी, जो रिक्शा चालकों की पिछले 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और एक सम्मानित आदमी है। रिक्शा चालकों का हमेशा उन्होंने साथ दिया है और हमारी रिक्शा यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है नारायण खेड़ा जी। उनके साथ एक आदमी ने बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की और इनका कसूर इतना था कि इन्होंने गरीब रिक्शा चालक की आवाज को उठाने का कार्य किया। हम लोग थाने गए, कोतवाल साहब को हमने लिखित तहरीर दी। कोतवाल साहब ने चौकी इंचार्ज योगेश, जो सिविल लाइन चौकी के इंचार्ज है, उनको व्हाट्सएप पे भेजा। वो उसकी दुकान पर गए, उसको सह सम्मान वो अपनी गाड़ी से आया और गाड़ी में आके वो थाने में बराबर में कुर्सी पे बैठ गया चौकी इंचार्ज साहब के साथ, और हमारे रिक्शा के पदाधिकारी खड़े रहे। हमें कोई सम्मान नहीं दिया गया और उसको सह सम्मान जैसे लाए थे उसको वैसे ही छोड़ दिया। ना खेड़ा जी से माफी मांगी, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से उसको छोड़ा गया उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और चौकी इंचार्ज को तुरंत लाइन हाजिर किया जाए। जिसने बदतमीजी की है वो कौन थे? कोई नाम, क्या नाम है उसका नाम राजपूत करके है और वो उसकी मैं नाम बता रहा हूँ, उसका नाम है आकाश राजपूत, सन ऑफ देवेंद्र राजपूत। इसकी हमने लिखित तहरीर थाने में दे दी थी शाम लगभग 7 बजे। वो थाने में बुलाया गया उसको। एक मैं पूछना चाहता हूँ चौकी इंचार्ज साहब से कि जब किसी की तहरीर आती है तो उसको पकड़ के लाया जाता है या उसको सह सम्मान बुलाया जाता है? उसको बुलाकर अपने बराबर की कुर्सी पर बिठाया और बिठाने के बाद नारायण खेड़ा जी से ना उसने माफी मांगी, ना उसने हमारे लिखित समझौता हुआ। उसके बाद उसको छोड़ दिया और हमसे कहा कि जाओ सुबह को फैसला कर लो। अगर मान लो कोई पीड़ित आदमी फैसला नहीं कर रहा तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? मेरा ये पुलिस से मांग है कि हमारे खेड़ा जी का सम्मान वापस लौटाया जाए और चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया जाए। तो आज का निर्णय लिया गया है मीटिंग में, क्या कल? अगर शाम तक ये दोनों मांगे हमारी पूरी नहीं हुई
तो सुबह को 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हड़ताल रिक्शा वाले शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून को मानने का काम करते हैं। हम कोई रोड जाम नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को मानते हुए सभी रिक्शा चालक हड़ताल पे रहेंगे और अपने कार्यालय पर बैठेंगे। बिजनौर में नेटौर मार्ग पर बेकाबू ट्रक ने मजदूरी करने घर से निकले 2 मजदूरों को रौंद दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा करते हुए मुआवजे की मांग की है। झालू से नेटौर तक सड़क जाम होने से बिजनौर प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसपी देहात राम अर्ज व क्षेत्र अधिकारी धामपुर भारी फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की जद्दोजहद में जुट गए। घंटों की मेहनत के बाद परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। आश्वासन के बाद में परिजनों में बड़ी मुश्किल से जाम खुला। दरअसल आपको बता दें कि नेटौर थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी दुर्वेश व ओमपाल मजदूरी करने के लिए सुबह सवेरे घर से निकले थे। जैसे ही दोनों गांव से निकलकर सड़क पर पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक बेकाबू ट्रक ने दोनों को रौंद दिया और ट्रक खाई में जा पलटा। हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रक की चपेट में आने से दोनों मजदूरों के शरीर के चिथड़े उड़ गए। उधर भी जान बचाकर ट्रक चालक भाग निकला। ट्रक चालकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मनीराम जी, आप गांव के प्रधान हैं। जो घटना हुई है आपके गांव के सामने, क्या मामला है? ये लड़के खाना खा के अपने घर से, मजदूर राजमिस्त्री है एक लड़का, एक मजदूर है नहीं, तो ये काम पे जा रहे थे अपने। यहाँ से सलेमपुर से अपनी पंचायत के हैं दोनों। ये सलेमपुर से आए जो है जा रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, इन्होंने पीछे दोनों को चले गए। दोनों की मौके पर मौत हो गई? हाँ, दोनों की मौत। अब जाम लग रहा है, क्या मांगे हैं इनकी? क्या है मांगे? क्या कोई आर्थिक सहायता, जो गरीब आदमी है इन्हें कोई आर्थिक सहायता मिल जाए बस। किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने आके कोई आश्वासन दिया? अभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए, ना विधायक आए और ना सांसद आए, ना एसडीएम साहब आए, ना डीएम साहब। ये भी कह रहे थे डीएम साहब या एसडीएम साहब आ जाए कोई जो हमें थोड़ा सा संतुष्टि दे दें। जी जी। तो अभी तक कोई नहीं आया। दोनों की मौके पर मौत हो गई? हाँ, दोनों ऑन स्पॉट ही मजदूरी करने के लिए? हाँ, मजदूरी करने गए थे, जा रहे थे। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, मौके पर गया? ड्राइवर तो को पकड़ लिया। एक ड्राइवर है या कंडक्टर, ये पता नहीं, उसको पकड़ के जो पुलिस के हवाले कर दिया हमने। बिजनौर के नगीना में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बिजनौर स्क्वाड टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्होंने निर्माणाधीन मकान से लाखों रुपए का सामान चुराया था। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल नगीना निवासी कृष्ण बलदेव मोहल्ला लाल साय ने एक मकान का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें अज्ञात चोरों ने 7 अक्टूबर को रात्रि में घर में रखा सैनिटरी व अन्य सभी सामान को चुरा ले गए और पुलिस को चुनौती देते हुए फरार हो गए। एसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 2 चोर चांदपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना